2025 के कुंभ मेले में कुछ महिला साधु इस वक्त चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है, लेकिन इनकी वजह से सिर्फ आध्यात्मिकता की बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी सामने आ रहे हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। कुछ महिला साधु ऐसी हैं जिनकी खूबसूरती ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक स्टार बना दिया है। उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये साधु अपनी वास्तविकता को छिपाकर सिर्फ दिखावे के लिए इस रास्ते पर आई हैं, या फिर इनके पास कुछ ऐसा है जो आम साधुओं से अलग है। इनकी उपस्थिति ने पूरे कुंभ मेले में एक नई हलचल मचा दी है। दूसरी तरफ कुछ महिला साधु ऐसी भी हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर साधु बनने का फैसला किया और अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। ये साधु अब कुंभ मेले में आकर अपनी नई पहचान बना रही हैं। वहीं फिर कुछ महिला साधु ऐसी भी हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में साधु बनने का संकल्प ले लिया। जैसे एक 13 साल की लड़की ने अपने घर परिवार को छोड़कर साधु बनने का फैसला ले लिया और वह अब कुंभ मेले में अपने आध्यात्मिक यात्रा को साझा कर रही है। क्या इतने कम उम्र में साधु बनने का उनका फैसला पूरी तरह से आत्मा की शांति के लिए था, या फिर इसमें कोई और कारण छुपा हुआ है? और इससे भी दिलचस्प यह है कि कुछ महिला साधु तो अपनी पढ़ाई और करियर को छोड़कर भी साधु बनने आई हैं। जैसे किसी ने आईएएस की तैयारी छोड़ दी और अब कुंभ मेले में अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने का विकल्प चुना है। अब सवाल ये है कि क्या ये साधु सच में अपनी आंतरिक शांति के लिए इस रास्ते पर आई हैं, या फिर यह कुछ और है जो इन्हें इस मोड़ पर ले आया। अगर आप इन महिला साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं और उन कारणों को समझना चाहते हैं जो इन्हें इस रास्ते पर लाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर किसी की कहानी में कुछ न कुछ ऐसा छुपा होता है जो आपके पैरों तले की जमीन खिसका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। 1. हॉलीवुड एक्ट्रेस वीणा। 2025 के कुंभ मेले में कुछ महिला साधु अपनी अनोखी कहानियों और जीवन के फैसलों के कारण चर्चा का केंद्र बन गई हैं। इस बार इन महिला साधुओं की कहानियां सिर्फ आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि इनकी जीवन यात्रा के कुछ पहलू ऐसे हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। इनमें से एक महिला साधु वीणा है, जो कि एक समय में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। आज कुंभ मेले में एक साध्वी के रूप में अपनी उपस्थिति से सबका ध्यान आकर्षित कर रही हैं। वीणा का नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक और उनके ग्लैमरस लुक्स की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक अपनी पूरी दुनिया छोड़कर साधु बनने का फैसला किया। यह निर्णय उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। क्या यह सच है कि वीणा ने फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया? क्या उनका यह कदम सचमुच आध्यात्मिकता की तलाश में है? वीणा का जीवन बहुत ही दिलचस्प है। वह हॉलीवुड में एक स्टार हैं, जिनकी खूबसूरती और अभिनय से हर कोई मंत्रमुग्ध है। लाखों फैंस उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। लेकिन जब वीणा ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहा तो सब हैरान रह गए। उनकी जिंदगी के उस मोड़ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रही हैं? क्या यह कदम सिर्फ आंतरिक शांति की खोज में है, या फिर इसका कोई और कारण है? वीणा ने खुद स्वीकार किया कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ पाया, नाम, शोहरत और पैसे, लेकिन उस सब के बावजूद अंदर की शांति उन्हें नहीं मिल रही थी। वह महसूस करती हैं कि बाहरी चमक दमक से असली सुख नहीं मिल सकता। इस एहसास ने उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिनेमा की दुनिया को छोड़ दिया और साधु जीवन अपनाया, जहां वह न केवल आत्मा की शांति की खोज में जुटी हैं, बल्कि एक नई पहचान बना रही हैं। 2 किन्नर। हिमांगी सखी, जो पहले किन्नर थीं, ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने किन्नर समुदाय से बाहर आकर साधु जीवन अपनाया और अब वे महामंडलेश्वर के पद तक पहुंच चुकी हैं। उनकी यात्रा समाज में समानता और आध्यात्मिकता की ओर एक प्रेरणा है। हिमांगी सखी का जन्म एक किन्नर परिवार में हुआ था, जहां उन्हें समाज की उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। बचपन में ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी पहचान समाज में स्वीकृत नहीं है, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी पहचान को स्वीकारते हुए समाज में अपनी जगह बनाने का संकल्प लिया। आध्यात्मिकता की ओर उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। उन्होंने साधु जीवन अपनाने का निर्णय लिया और किन्नर समुदाय से बाहर आकर साधु जीवन की ओर कदम बढ़ाया। इस निर्णय ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि समाज में किन्नर समुदाय की भूमिका और स्वीकृति पर भी सवाल उठाए। अब हिमांगी सखी महामंडलेश्वर के पद तक पहुंच चुकी हैं
और उन्होंने महाकुंभ 2025 में वैष्णव किन्नर अखाड़े के गठन की घोषणा की है। इस अखाड़े में किन्नर समुदाय के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिससे समाज में समानता और समरसता का संदेश जाता है। हिमांगी सखी का यह कदम किन्नर समुदाय की सामाजिक स्वीकृति और आध्यात्मिकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि समाज में भेदभाव और असमानता के बावजूद व्यक्ति अपनी मेहनत, समर्पण और आंतरिक शक्ति से किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हिमांगी सखी की कहानी किन्नर समुदाय के लिए एक प्रेरणा है और यह बताती है कि आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। 13 साल की सबसे कम उम्र की साधु कुंभ मेला 2025 में एक और नाम जिसने सबका ध्यान खींचा है, वह है 13 साल की स्मिता। उसकी साधु बनने की यात्रा न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि यह समाज के लिए एक गहरी सोच और सवाल खड़ा करने वाली है। 13 साल की उम्र में साधु बनने का निर्णय लेना किसी के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन स्मिता ने ऐसा कदम उठाया है जो न केवल उसे बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। जब उसने अपने परिवार को छोड़कर साधु बनने का निर्णय लिया तो लोगों ने सवाल उठाए कि क्या एक इतनी छोटी उम्र में वह सच में इस रास्ते को समझती है। स्मिता का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और पहले वह अपने जीवन में एक IAS अफसर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी और अपनी पढ़ाई में भी अव्वल नंबर हासिल किए थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी दिशा बदल गई और वह आध्यात्मिकता की ओर खींची गई। उसकी दिलचस्पी बचपन से ही इस ओर थी और जब उसने पहली बार एक गुरु से मिलकर ध्यान की कला सीखी तो उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी सारी उलझनें खत्म हो गई हों। उसकी आंखों में एक नई चमक और दिल में संतुष्टि की भावना थी। यह अनुभव इतना गहरा था कि स्मिता ने फैसला किया कि वह पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर समर्पित हो जाएगी और एक साधु जीवन अपनाएगी। परिवार और दोस्तों से दूर होकर उसने यह कदम उठाया और अब वह कुंभ मेले में प्रमुख साधुओं में से एक बन चुकी है। उसकी यात्रा ने सबको चौंका दिया है और यह साबित किया है कि जब किसी के भीतर सच्ची श्रद्धा और आस्था होती है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब स्मिता न केवल अपने जीवन को एक नई दिशा दे रही है, बल्कि समाज को यह भी दिखा रही है कि अगर कोई किसी चीज के प्रति समर्पित है तो वह किसी भी उम्र में उसे पा सकता है। उसकी यात्रा अभी जारी है और यह दिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक शक्ति होती है जो उसे अपने रास्ते पर चलने की ताकत देती है। अगर आपको इन महिला साधुओं की कहानियां दिलचस्प लगीं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इनकी यात्रा से और लोग भी प्रेरित हो सकें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएं वो आप